नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 5। हम पहुँच नहीं गए हैं, एक्चुअली हमने ख़त्म कर लिया है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो कंटेंट ये है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अगर आपने वो चैप्टर मिस कर दिया है तो इसके मैंने पहले वाले क्लासेस में सारे इंटायर एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स सारे कवर किए हुए हैं, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सारे क्वेश्चन या तो आए हुए हैं एग्ज़ाम में या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो केयरफुली देखिए और समझिए कि क्वेश्चन अगर आ गया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। टू डिजिट्स के नंबर कितने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। डिविजिबल का मतलब कि अगर हम 3 से डिवाइड करें उस नंबर में तो रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, शेषफल कुछ ना आए, वो पूरी तरह कट जाए। तो सबसे पहले टू डिजिट्स नंबर हम चेक करेंगे। टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। 10, 11, 12, 13, यही तो होते हैं सारे टू डिजिट्स नंबर हैं। और सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 99, ठीक, यही होगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से 3 से डिविजिबल कौन सा है। तो 10/3, 11/3, 12/3, 13/3 करते रहिए। तो ये कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, पूरी तरह कटेगा नहीं। 10/3 देख लो, मैं करके बता देती हूँ, बट आप क्लास 10th में हो, इतना आपको आना चाहिए, देख के आप बता सको कि ये डेसिमल में आएगा या पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये आपको आना चाहिए। ओके, 3 3 9, देखो 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। सिमिलरली चलो ये भी चेक कर लेते हैं। 3, 11 से देखो कट रहा है कि नहीं। 3 3 9, 3 4 12 आता है, तो 3 3 9, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये भी नहीं कट रहा है। ऐसे मैं कर देती हूँ कि ये कट नहीं रहा है, ऐसा। ये दोनों नहीं डिविजिबल है। अब 12 देखो, तो देख के ही पता चल रहा है 3 4 12 होता है ना। तो ये पूरी तरह डिविजिबल है। कहाँ से? फर्स्ट नंबर हमें कौन सा मिला? 2 डिजिट्स वाला 12, इट इज़ 12, जो कि 3 से पूरी तरह कट जा रहा है, ठीक है। 12 के बाद 13, 13 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, ठीक है। 15, अब देखो 15 जो है वो कट जाएगा आपका, 3 5 15, पूरी तरह डिविजिबल है। तो दूसरा नंबर, सेकंड नंबर हमें मिल गया 15। ठीक उसी तरह देखो पैटर्न आप देख सकते हो, 3 3 का डिफरेंस है। 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, फिर एज इट इज करते चले जाएंगे, मतलब एंड सो कहाँ तक आएगा? 99 तक। हमें सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर ही तक फाइंड करने हैं। इसमें एक भी ऐड होगा तो ये 100 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट्स का है। हमें सिर्फ 2 डिजिट्स का ही फाइंड करना है, ठीक। तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? देखो अब ये सीरीज मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। सॉल्यूशन, समझ आ गया है कैसे मैंने ये सीरीज बनाई है? ये सारे नंबर्स 2 अंकों के हैं, 2 अंकीय हैं, और ये सारे नंबर्स 3 से कट रहे हैं पूरी तरह, इसलिए मैंने इसकी सीरीज बनाई हुई है। 18, 21 डॉट 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 99, ठीक है। अब चलो ये नीचे वाला इरेज कर देते हैं।
ओके, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? ए हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म विच इज़ 12, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया। डी कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको साफ साफ दिख रहा है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 तो आएगा 3। 3 का ही डिफरेंस है पूरी सीरीज में, ठीक है, 3 का ही डिफरेंस है, तो स्मॉल डी आएगा आपका 3। और लास्ट देखो, लास्ट टर्म हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है? 99, ठीक। जो हमें नहीं पता है वो है पदों की संख्या, ठीक है, कुल पद कितने होंगे इसमें हमें नहीं पता है। सॉरी, ये क्या है? स्मॉल एन, ए एन तो हमें लास्ट टर्म तो दिख ही रहा है, स्मॉल एन, ओके। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये जो डॉट डॉट मैंने किया उसमें कितने नंबर्स होंगे ये हमें नहीं पता है ना। या तो हम पूरा शुरू से लिखे 12, 15, फिर 3 ऐड करते 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 करते, बट ये बच्चों वाला हो जाएगा। तो आप बच्चे नहीं हैं, आप क्लास 10th में हैं और आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 12, 15, 18, 21, 3 का टेबल, फिर इसमें 3 ऐड करते 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 कि इतने सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आप पढ़ते ही आ रहे हैं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे कि कुल टोटल कितने नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे बाय 3, वो सारे क्या होंगे? 2 डिजिट्स, वो तो मैंने बताया ही है। चलो वैल्यूज पुट करो। ए एन क्या है? 99, जो कि हमारा लास्ट टर्म है। ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 12 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है। एंड स्मॉल डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 3, तो इंटू 3, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3n माइनस 3 वन ज़ा 3, ओके। 99 एज इट इज़ रखो, 12 माइनस 3 को मैंने एक पास रखा है और प्लस 3n को उधर कर दिया है। 12 में से 3 गया, कितना बचा बताओ? 9, ये हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है? नंबर्स को एक पास लाइए, 99 प्लस 9 है, इधर आएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, ये n है, ठीक है, x मत समझना इसको, ये n है। 99 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू 3n। नाउ n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, n इज इक्वल टू व्हाट? 3 3 आर 9 एंड 0, कितना आया? 30। n इक्वल टू 30 आया, मीन्स टोटल 30 टर्म्स हैं, 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स होंगे ऐसे जो 2 अंकों के होंगे और वो सभी 3 से पूरी तरह कट जाएंगे, यानी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही हमने ला दिया है आंसर। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द consecutive term of an AP। k के किस वैल्यू के लिए? तो k की जगह एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, तो वही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली। और ये सारे क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ऑफ AP। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्रमागत,
क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। क्रमागत संख्या क्या होती हैं? जो क्रम से आती हैं। जैसे ये संख्या जो है वो कुछ इस टाइप की, या 3 4 5 इस टाइप की, या 7 8 9 कुछ इस टाइप की, तीनों क्रम में है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 11 20 19 इस टाइप की नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स क्रमागत है, ठीक है, सीरीज वाइज है। लेकिन हमें जब तक के की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम बता ही नहीं सकते ना कि कैसी है, मतलब एक्चुअली वो नंबर क्या है, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ इरेज। मैंने बताया है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारा फर्स्ट टर्म जो है a1 k प्लस 9 है, a2 जो है 2k माइनस 1 है, और a3 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 ये है, ओके। तो एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बताओ? हम क्या जानते हैं कि डिफरेंस a2 माइनस a1 इक्वल होता है a3 माइनस a2 के। ये हम जानते हैं कि नहीं? देखो किसी भी AP सीरीज में ये जो समझ लो, ये AP सीरीज a1 a2 a3 a4 ये एक सीरीज है, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d जो है क्या होता है, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। बट बस ध्यान ये रखना है कि पीछे से आगे वाले को माइनस करते हैं, आगे से पीछे वाले को नहीं करते हैं। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो वो आएगा हमारा d, ठीक। लेकिन अगर आपका मन करे तो आप a3 में से भी a2 को माइनस कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो सेम आएगा। a3 माइनस a2 भी करेंगे तो वो भी आपका d ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, इस पर भी आपको कोई रोक नहीं है। इन सब की वैल्यू क्या आएगी? d ही आएगी। बट हमें 3 टर्म्स दिया हुआ है ना, 1 2 3 टर्म्स आर देयर। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन ही टर्म हमें दिए हुए हैं, तो हम तीन ही से काम चलाएंगे, ठीक है। सबका ये देखो इक्वेशन 1 जो और इक्वेशन 2 यही हमारे काम का है, क्योंकि यहाँ a4 है, a4 हमें नहीं दिया तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो इन दोनों में LHS क्या है? LHS a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 है, लेकिन दोनों का RHS सेम है। दोनों का RHS क्या है? d है कि नहीं? तो जब किसी भी दो इक्वेशंस के या तो अगर LHS सेम है या RHS सेम है तो वो दोनों इक्वेशंस आपस में सेम होते हैं, ओके। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2, ओके। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, इसके पीछे रीज़न है। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। a2 हमने a2 बीच वाला टर्म लिया हुआ, तो 2k माइनस 1 ये a2 है मेरा, माइनस a1 की जगह क्या रखना है? k प्लस 9, k प्लस 9 हो गया, इज इक्वल टू a3 क्या है? 2k प्लस 7 a3 हो गया, ये माइनस a2 कहाँ गया? 2k माइनस 1 हो गया। चलो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बी केयरफुल, क्या हो जाएगा? अंदर ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, टर्म्स नहीं चेंज होंगे, टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ठीक है। प्लस में है के तो माइनस हो जाएगा, 9 भी प्लस में है तो वो भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इधर 2k के बाहर माइनस है, 2k प्लस साइन के साथ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2k। 1 माइनस में है तो वो 1 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 2k माइनस के क्या हो जाएगा? 2k माइनस के हो जाएगा आपका k, 2k में से 1k गया, 1k बचा, -1 -9 क्या हो जाएगा? -10, ठीक है। ये आपको बेसिक्स आना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, मैं बता रही हूँ। अभी भी टाइम है, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है आज ही से लग जाओ इसको सॉल्व करने में कि प्लस माइनस माइनस क्या होता है,
और अगर होता भी है तो साइन कौन सा लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। 2k माइनस 2k तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 2k माइनस 2k प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, प्लस 7 प्लस 1 प्लस 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 7 और 1 8 हो गया। तो अब k को इधर ही रखो, 8 एज इट इज, माइनस 10 है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 10, देन k इज इक्वल टू 8 प्लस 10 मीन्स 18। तो k की वैल्यू क्या आएगी 18। अभी आपको रखना हो तो रख भी सकते हो, मैं बता दूं एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, वो 3 नंबर कौन से हैं आपको एग्जैक्ट मैं बताने जा रही हूँ। आपसे कहा तो नहीं था, बस आपसे k की वैल्यू पूछी थी, देखो वैल्यू ऑफ k, लेकिन मैं बता देती हूँ फॉर नॉलेज। k 18 है ना, चलो पुट करो a1 हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, k प्लस 9, k की जगह 18 रखो, ट्वेंटी सेवन, फर्स्ट टर्म है 27, ओके, एंड सेकेंड टर्म्स विल बी के 2k माइनस 9, यही है ना, 2k माइनस माइनस 1, 2 इंटू के की जगह 18 माइनस 1, तो 18 टू जार 36 माइनस 1 यानी 35, सेकेंड टर्म है हमारा 35, a3 क्या है 2k प्लस 7, 2k प्लस 7, 2 इंटू के की वैल्यू हमने निकाली है 18 प्लस 7, 36 माइनस 7 क्या आएगा 29। अब ये ऐड करो, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होगा, क्या आएगा 6 7 6 6 12 13, 3 कैरी 1 3 43, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा आया 27, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। अब इन तीनों का डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि ये एपी किस टर्म्स हैं, तो एपी तभी कहलाएगा जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी के सदस्य नहीं हैं, एपी के टर्म्स नहीं होंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको ओके, तो एग्जैक्ट नंबर भी आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया, बट आपको ये सब नहीं पूछा था, आपको सिर्फ के की वैल्यू पूछी गई थी, बट नॉलेज के लिए आप जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन को समझते, फाइंड द nth टर्म, नौवां पद, ठीक है, फ्रॉम द इंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से लेके, ठीक है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है, तो हमें नाइन्थवा टर्म फाइंड करना है कि इसका नौवां पद क्या होगा, फ्रॉम द इंड, ओके सॉरी, इंड से हमें बताना है कि नौवां टर्म्स का क्या होगा, ऑफ द एपी सीरीज हमें दी गई है, ये देखो सीरीज, सीधी सीरीज तो हमारी ये है, ठीक है, बट हमें इंड से फाइंड करना है, अंतिम से नौवां पद, तो इसको हम पलट के लिखेंगे 185, इसके बाद कौन सा होगा नहीं पता, फिर डॉट 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 13 9 एंड फर्स्ट टर्म हमारा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जो ये सीरीज सीधी थी ना उसको उलट दिया गया है, तो जो लास्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और जो आपका फर्स्ट टर्म था वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का है देख लो ध्यान से, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये सीरीज ये तो दिख रही है, स्टार्ट हो रहा है अधिक नंबर से और वो डिक्रीज होते चला जा रहा है,
तो उसके जो सेकंड टर्म होगा वो कम ही होगा, 185 से छोटा ही होगा। कितना छोटा होगा डिफरेंस देखो, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, तो 185 में 4 माइनस करो तो 181 आएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ये है आपका सीरीज। अब आपको ना 9th टर्म फाइंड करना है, 181 है, 181। तो अभी फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको, सेकंड टर्म दिख रहा है। अब ऐसा मत करना कि 4 घटाते घटाते चले जाएं फिर 9वें टर्म को हम फाइंड कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्लास 10th में हैं, अब हम लोग ये सब नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए क्या है 185, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस अभी मैंने बताया। देखो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 181 माइनस 185 कितना आएगा 4 आएगा या -4? -4 क्यों? क्योंकि 185 बड़ा है, तो डी -4 में, क्योंकि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना इसलिए -4 आया है। ओके, लास्ट टर्म हमें दिख रहा है, यस दिख रहा है, ए एन या स्मॉल एल जो भी आपको अच्छा लगता हो, दोनों सेम ही है, वो आपका है 5। ओके, तो हमें ए9 सॉरी ए9 नाइन्थ टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से n आपको क्या दिख रहा है 9, यहाँ पे आपको n दिया हुआ है 9। ओके, तो फिर चलो वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला जो कि हम लोग कई दशकों से लगाते आ रहे हैं। ओके, तो चलो वैल्यूज पुट करो, ए एन ये तो हो गया फॉर्मूला, बट हमें ए9 के लिए अप्लाई करना है, तो चलो ए9 के लिए लिख लेते हैं, ए9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया किसके लिए, फॉर 9th टर्म, ठीक है, 9वें टर्म के लिए ये हो गया। तो चलो ए9 की वैल्यू हमें दी गई है नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। ए क्या दिया हुआ 185 प्लस 9 माइनस 1 यानी 8, एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कहाँ गया -4, तो a9 इज इक्वल टू 185 प्लस माइनस वॉट, प्लस माइनस माइनस, 8 4 जार 32, माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ओके, 8 में से 3 गया 5 एंड 1 का 1, 153, ये आपका आ गया 9वां टर्म, ठीक है, 9वां पद। अब इसी तरह 4 माइनस करते चलो जाओ तो 9वें, ठीक है, जो ये मान लो फर्स्ट टर्म है आपका, ये सेकंड टर्म है, फिर तीसरा कोई होगा पद, चौथा होगा, ऐसा करते करते 9वां जो आपका टर्म आएगा वो आएगा आपका 153। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज find how many integers between 200 and 500 are visible by 8. First of all, write solution. So हमें बताना है 200 से 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं, ठीक है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, सिंपली कह सकते हो, जो कि 8 से विजिबल है, 8 से पूरी तरह कट जाएंगे, वो डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करो 200 से, ये बोला है बिटवीन, इस चीज़ का ध्यान देना, बिटवीन मतलब 200 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, और ना ही 500 को काउंट करना है, उनके बीच में जो भी नंबर आएंगे उन्हें काउंट करना। तो ये 200 है, 201 इज इट विजिबल बाय 8, सपोज 201, क्या ये 1
8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा या नहीं। 202, सिमिलरली 203 अपॉन 8, 204 अपॉन 8, 205 upon 8, 206 upon 8, 207 upon 8, 208 upon 8. Which one is divisible by 8? So you can simply see that कोई भी कटेगा नहीं 8 से प्रॉपरली। कहाँ तक? 208 जो है ये फर्स्ट आपका नंबर होगा जो कि 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ओके, तो ये मैं सारा इरेज कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि 208 जो होगा फर्स्ट टर्म होगा आपका, फर्स्ट ऐसा नंबर होगा जो कि 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा और रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो आप देखोगे कि 8 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर 216, देखो 216 होगा, यानी 8 का मैं ऐड करते जाऊं तो ऐसे ही आएगा। तो सब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? 496, यही होगा 496 यहाँ पे आएगा सेकंड लास्ट नंबर। ओके, तो उससे मतलब नहीं है, हमें बस यही चाहिए कि फर्स्ट नंबर ये आपका ये रहेगा, ये होगा A1 नॉट 200। ठीक है, 200 को काउंट नहीं करना है और नहीं 500 को काउंट करना है। हाँ, तो देखो A1 हमारा ये हो गया, लास्ट टर्म हमें दिख रहा है साफ साफ AN, AN ये हो गया। मैं लिख भी देती हूँ, रुके रहो, बॉक्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। Here A1 इज इक्वल टू 208, ठीक है। AN जो कि लास्ट टर्म है हमारा 496, ओके। एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है क्या? नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। और क्या क्या पता है? स्मॉल डी पता है, स्मॉल डी। देखो डिफरेंस कितने का है? 216 में से 208 माइनस करोगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 8 ही आएगा। ठीक है, 8 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an what is an? It's 496 is equal to a क्या है यहाँ पे? A1 बोलो या a बोलो, 208 प्लस स्मॉल n we don't know and small d is 8. Okay, then solve it. 496 is equal to 208, 8n minus 8 ones are 8. Okay, 496 is equal to 208 में से 8 माइनस करो तो आएगा आपका 200, 200 प्लस 8n, ये हो गया। ये आपकी पूरी सीरीज थी। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करो। 8n ऐसे ही रहने दो उधर, 496 ऐसे ही रहने दो, माइनस 200 हो जाएगा। माइनस करो 96 तो एज इट इज, 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू 8n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 296 अपॉन 8, तो n इज इक्वल टू, अरे n इज इक्वल टू, हाँ कितना आएगा? 37 आ रहा है मेरा। ओके, आप देख लो, 8 3 ज़ा 24, 24 तो 56, तो 8 7 ज़ा 56। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 37। तो वही पूछ रहा था आपसे, 200 और 500, 200 से स्टार्ट करके 500 तक एंड करो, उसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स है? ऐसे 37 नंबर्स हैं जो कि 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक, यही आपसे पूछ रहा था। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। फोर प्रैक्टिस ये हम लोगों ने, इन दिस लेक्चर वी हैव डन 4 क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस, और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक है। हो सकता है नंबर एग्जामिनर नंबर चेंज कर दे, 4 की जगह 5 लिख सकता है या मेथड चेंज कर सकता है कुछ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरी तरह केयरफुली पढ़ा करो, उसको समझा करो कि वो पूछ क्या रहा है, an पूछ रहा है या n पूछ रहा है या, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आपको आते हुए आप अप्लाई कैसे करोगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।